प्रमुख चित्र, राजस्थान के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में यह वीडियो है। पहला है रागमाला सेट। तो रागमाला सेट कहते किसके हैं, इसको हम पहले समझते हैं। रागमाला होता है युवक व युवती, एक युवक और एक युवती एक दूसरे को देख रहे हों, अगर वह चित्र है तो वह तो केवल रागमाला कहलाती है। सिंगल पुरुष और सिंगल महिला हो तो वह केवल क्या कहलाएगी, रागमाला। लेकिन ऐसे युवक और युवतियों का समूह एक दूसरे की ओर देख रहा हो, वह चित्र होता है तो उसे हम रागमाला सेट कहते हैं। युवक युवतियों का एक दूसरे को देखते हुए समूह चित्र रागमाला कहलाता है। रागमाला के प्रमुख जो चित्र हैं उनके बारे में हम जानते हैं। चावंड शैली में कौन कौन से हैं, तो चावंड शैली में जो है 1905 में अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में निसारुद्दीन हुए थे, जिन्होंने रागमाला सेट के चित्र बनाए थे। चावंड चित्र शैली में चित्रकार निसारुद्दीन के द्वारा 1905 अमर सिंह के शासनकाल में रागमाला सेट बनाए गए थे। इसके अलावा जोधपुर में 1923 में गज सिंह प्रथम का शासनकाल था, उस समय चित्रकार वीर सिंह के द्वारा रागमाला चित्र बनाए गए थे। रागमाला चित्र उदयपुर में, जोधपुर में किसके समय बनाए गए थे, गज सिंह प्रथम के समय बनाए गए थे। चित्रकार वीर जी थे उस समय। कोटा में 1768 में गुमान सिंह का शासनकाल था और चित्रकार का नाम था डालू। उनके टाइम पर रागमाला सेट के चित्र बनाए गए थे। डालू नाम है, डालू ये है। तो एक बार इसको फिर देखते हैं। प्रमुख रागमाला कौन कौन सी चित्र हैं, तो रागमाला सेट कहते किसे हैं, युवक युवतियों का एक दूसरे को देखते हुए समूह में चित्र रागमाला सेट कहलाता है। चावंड चित्र शैली में 1905 में जब अमर सिंह प्रथम का शासनकाल था, चित्रकार निसारुद्दीन के द्वारा चावंड शैली में रागमाला सेट बनाए गए थे। इसके अलावा जोधपुर रियासत में 1623 में गज सिंह प्रथम का शासनकाल था, उस समय वीर जी नामक जो शासक चित्रकार थे उनके द्वारा बनाया गया था। कोटा में 1768 में गुमान सिंह के शासनकाल में चित्रकार डालू के द्वारा रागमाला चित्र बनाए गए थे। दूसरा आता है उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी, यह जैन ग्रंथ है। यह तीसरा जैन ग्रंथ है। राजस्थान में 3 ही जैन ग्रंथ मिलते हैं। पहला तो वह था दशैव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, और एक था श्रावण मास सूत्र चूर्णी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और तीसरा है उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। तो यह भी जैन धर्म है क्योंकि सूत्र चूर्णी इसके नाम के पीछे लगा हुआ है। मारवाड़ शैली मालदेव के काल में जोधपुर चित्र शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था। तो जोधपुर चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, उत्तराध्यायन सूत्र चूर्णी। गुलिस्तां की पांडुलिपि, यह क्या है, गुलिस्तां की पांडुलिपि के जो लेखक हैं वह शेख सादी हैं। इनका नाम है शेख सादी। गुलिस्तां की पांडुलिपि के क्या हैं, लेखक हैं या रचयिता हैं सॉरी। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, शेख सादी। जबकि चित्रकार जो हैं वह हैं गुलाम अली और बलदेव। ग्रंथ लिखने वाले अलग व्यक्ति थे, उनको रचयिता वह कहा गया था, और उस ग्रंथ में जो चित्र बनाए थे वह चित्रकार थे। तो जो कि बुक थी हमारी जिसका नाम था गुलिस्तां की पांडुलिपि, उसमें जो चित्रकार हैं वह गुलाम अली व बलदेव हैं। अलवर चित्र शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। चित्रण जेवराती स्याही से किया गया था। इस चित्र को बनाने के लिए जो स्याही उपयोग में लाई गई थी वह जेवराती यानी सोने की स्याही इसको कहा जाता है, उसको लेकर आए थे काय में, गुलिस्तां की पांडुलिपि में। अगला है रसराज। तो रसराज क्या है, रसराज की रचयिता मतीराम को माना जाता है, और इसका चित्रण जोधपुर के अंतर्गत माना जाता है। रसराज की जो पुस्तक है वास्तव में तो जोधपुर में ही है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक परीक्षा के दौरान बूंदी को मान लिया था। लेकिन अगर जोधपुर और बूंदी दोनों ऑप्शन आए तो हमें जोधपुर ही सही करना है, क्योंकि वास्तव में रसराज जो है वो जोधपुर में ही स्थित है, जिसके रचयिता जो है वह मतीराम है। भागवत पुराण बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। भागवत पुराण सर्वाधिक, जो भागवत पुराण एक मेवाड़ में भी है, लेकिन लोकप्रिय भागवत पुराण जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वह मेवाड़ का है। प्रथम चित्रित ग्रंथ तो बीकानेर शैली में है भागवत पुराण, लेकिन अन्य जो भागवत पुराण लिखे गए हैं वो सर्वाधिक लोकप्रिय मेवाड़ के हुए हैं।
सुपसनाहचर्यम, जिसका दूसरा नाम है सुपार्श्वनाथचर्यम। सुपसनाहचर्यम या सुपार्श्वनाथचर्यम, यह जो है 1422-23 देलवाड़ा सिरोही का चित्र है। सिरोही में इसको चित्रित किया गया था, जिसके चित्रकार हीरानंद थे। मेवाड़ महाराणा मोगल के टाइम पर इनको लिखा गया था। चित्र शैली में हमको फैक्ट बहुत याद करने पड़ेंगे, बोरियत भी होगी, लेकिन क्या करें, प्रश्न आते हैं, इसीलिए इन वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। अगला चित्र जो प्रमुख चित्र आता है, इसके बारे में हमको डिटेल याद करनी पड़ेगी, वह है पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे। दो अलग अलग ग्रंथ थे यह, पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे। इन दोनों ही ग्रंथों के रचयिता विष्णु शर्मा को माना जाता है। पंचतंत्र में दो गीदड़, कलीला व दमना, कलीला और दमना, इनका वर्णन मिलता है। दोनों ग्रंथ मेवाड़ शैली में ही बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, और चित्रकार जो हैं दोनों ही ग्रंथों के नूरुद्दीन को माना गया है। नूरुद्दीन एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिन्होंने पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे में, मेवाड़ के ये प्रसिद्ध चित्रकार हो रहे हैं। नूरुद्दीन के बारे में हमें और भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे कौन सी शैली के हैं? मेवाड़ शैली के। रचयिता इस ग्रंथ के विष्णु शर्मा थे, चित्रकार नूरुद्दीन थे। मेवाड़ शासक संग्राम सिंह सेकंड, यह राणा सांगा नहीं थे, राणा सांगा के बाद के जो संग्राम सिंह हुए हैं उनके शासनकाल में इनको लिखा गया था, पंचतंत्र को और गुल्लू के दो प्याजे को। कुछ प्रश्न जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 16वीं सदी उत्तरार्ध मेवाड़ शैली का मुख्य विषय कौन सा था? तो चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका जो था वह 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बाद का प्रमुख चित्र विषय माना जाता है। यह महाराणा प्रताप के काल में बनाया गया था, उत्तरार्ध में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है ढोला मारू का चित्र किस शैली में है? तो जोधपुर शैली में सर्वाधिक चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र जो ढोला मारू के हमको मिलते हैं वो जोधपुर शैली में मिलते हैं। ढोला मारू का चित्र निजामुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। निजामुद्दीन नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। चावंड यानी मेवाड़ की शैली में बनाया गया था ढोला मारू का। निजामुद्दीन द्वारा बनाया गया ढोला मारू का चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। महेंद्र मूमल का चित्र कहाँ पर है? जोधपुर में, जबकि केवल मूमल का चित्र जैसलमेर शैली में स्थित है। ये दोनों प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो सकती है। महेंद्र मूमल का चित्र हमको जोधपुर शैली में मिलता है, जबकि अकेली मूमल का चित्र हमको जैसलमेर शैली में मिलता है। एक बार इन प्रश्नों को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र को भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे जो ग्रंथ है उसकी रचनाकार विष्णु कुमार शर्मा। दो गीदड़, कलीला व दमना का वर्णन हुआ है पंचतंत्र में। पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे किस शैली में के ग्रंथ हैं? तो मेवाड़ शैली के। पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे में किन्होंने चित्रकारी की है? तो नूरुद्दीन ने की है। मेवाड़ शासक संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में कौन से जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे? तो पंचतंत्र और गुल्लू के दो प्याजे लिखे गए थे। 16वीं सदी उत्तरार्ध मेवाड़ शैली का मुख्य विषय कौन सा चित्र था? तो चौरा पंचाशिका। चौरा पंचाशिका यह जो था वह मुख्य विषय था। काय का? 16वीं सदी के उत्तरार्ध में जो चित्र बने थे उसका। चौरा पंचाशिका किसके शासनकाल में बना था? तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में बनाया गया था। ढोला मारू का चित्र किस शैली में है? तो जोधपुर शैली में है ढोला मारू का चित्र। सर्वाधिक चित्र हमको ढोला मारू को जो एक साथ मिलते हैं वो हमको जोधपुर शैली में ही प्राप्त होते हैं। ढोला मारू का चित्र चावंड शैली में किस चित्रकार ने बनाया था? तो निजामुद्दीन ने उसको बनाया था। निजामुद्दीन द्वारा बनाया गया ढोला मारू का चित्र वर्तमान में कहाँ पर है? नेशनल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी शैली में है? जोधपुर शैली में। महेंद्र मूमल का चित्र जोधपुर शैली में, जबकि अकेले मूमल का चित्र जैसलमेर शैली में है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।